हाँ जी, सभी साधकों से प्रणाम करते हैं। जो गौरव जी ने क्वेश्चन किया, इसी तरह पूरे ग्रुप में क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए, ये सत्य बात है। जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, इसकी जानकारी नहीं लेंगे, तो जी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। हाँ, ये बात सत्य है। जो तक आपने अब तक सुना, पढ़ा, या किसी ने आपको बताया, या आपने रामायण देखी, महाभारत देखा, भगवत पुराण सुना, शिव पुराण सुना, या आपने जो भी देवी देवते हैं उनकी आपने कथाएं सुनी, तो आपने उनमें से क्या पाया, क्या सीखा, उन्होंने आपको क्या बताया, ये हमें भी बताइए, तो हमें भी पता चले ना उन्होंने कहा क्या। जो कुछ भी है लिखा हुआ, जे कुछ पंडितों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ ऐसे ही अनुभव लिखे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है 10,000 15,000 साल पहले की जो बात है वो उस ऋषि मुनि ने लिखी हो। अगर लिखी है तो उसने उसने उसकी गहराई में क्या लिखा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हमको भी पता चला तो हम भी फिर सोचने लगे। देखिए जी, आपको ये योग साधना, अध्यात्म योग, निराकार के बारे में कोई भी नहीं बात करने वाला मिलेगा। मार्ग यही है, जो कुछ भी आप अपने अंदर से देख सकते हो, पूरा ब्रह्मांड इस बॉडी में समाया हुआ है। जहाँ ब्रह्म कुंड में जे बंद आंखों से पहले अभ्यास करना पड़ता है, तो बंद आंखों से बहुत कुछ दिखता है। जब आप आंखें बंद करोगे, इस कपाल को, इस खोपड़ी को अंदर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा। तो समय भी लगेगा जी। इसमें बहुत से साधक ऐसे हैं जो डरते हैं। बस यही बात एक समझने की है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको जब भी कोई बताएगा वो यही बताएगा, ये भगवान है, ये जो सिस्टम है, निराकार के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो पारदर्शनी है और यही हमसे छुपाया गया है। जब आप इसको जान जाओगे, मैं कहता हूं आपके मन में ये आएगा, हमें कोई बात करने वाला हो, पूछने वाला हो। गौरव जी, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही क्वेश्चन करो। तो मैं सभी को कहता हूं, देखिए जी, मेरे मन में कोई ऐसी लालसा नहीं,
मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। कहने का मतलब जो मेरे पास है वो मैं समझाना चाहता हूँ। जब आप उस लेवल पर आओगे, उस सतह पर आओगे, मुझे वो अनुभव बताओगे, मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूँगा उस अनुभव का, तो फिर आगे का मार्ग मैं आपको बताऊँगा, उससे आगे लेकर जाता हूँ। मेरी भी अपनी सोच है, कोई भी ऐसा मेरा सादिक हो जिससे मैं क्वेश्चन करूं, वो मेरे से भी आगे जाए। तो ये बात सच है जी। देखिए, आप जब इतने आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन जब छोटा करते हैं तो फिर मन में विचार आता है। तो जब मन में विचार आता है, ये छोटी छोटी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे मन में होता है भाई ये अपना अनुभव बताएंगे। हम जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो जो हमारी बॉडी के साथ वाइब्रेशन होती है, गर्दन आगे को झुक जाती है, पीछे को चली जाती है, ऐसे हो जाती है, हम ऐसे हो जाते हैं। तो यही बात है, जहाँ से एक हल्की सी शुरुआत होती है। तो आप इस बात पर ध्यान दें। तो देखिए जी, जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, इसके बारे में कितना बोलें, है ना। हम किसकी कथा शुरू करें? हम कथावाचक तो है नहीं, और कथाएं हमने बहुत सी सुनी हैं। जो हमें अब समझ लगी है कथाएं की, जो प्रवचन करते हैं, जो क्लास लगाते हैं, तो ये अपना प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं? हम क्या ध्यान में उस परमात्मा की याद में हम बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? ऐसे भी नहीं बैठना, इसमें जिद नहीं करनी कोई। ये कोई ऐसा नहीं है हम इसे विप्राप्ति करने के लिए कोई जिद करेंगे या ऐसे करेंगे। ये एक बहुत खुशी का, आनंद का मार्ग है। जब निराकार को आप जान जाएंगे, उसकी कृपा, ऊर्जा होगी। जब हम बैठते हैं ना ध्यान में, आप तो आंखें बंद कर तो ऐसे महसूस करें हमारे ऊपर से ऊर्जा आ रही है और हमारे बीच समा रही है। कुछ सितारों से आ रही है, कुछ इधर से आ रही है, कुछ इधर से आ रही है। तो उस ऊर्जा में आप खो जाएं, गुम हो जाएं। देखिए, बोलते हैं उसको पाना है तो आप खो जा। मैं ना रहे, तू ना रहे। इसका मतलब है हमने अपने से मैं खत्म करनी है। जैसे बोल देते हैं हम दो हुए, जैसे बोलते हैं तू, तू ही 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 तू। तो इस बात को समझने की बात है। देखिए, जो ज्योति है, जो स्वरूप है, वो हमारी नाभि के नीचे है दिया। तो
वो दिया बाती जहाँ से ऊपर तक, जहाँ तक पहुँचती है, तो हम जब उस ऊर्जा का आनंद लेते हैं तो हमें फिर जे ऐसे ऊपर की ओर जे जीवा मुड़ जाती है, तो फिर जहाँ से अमृत कुंड है जी, जे टपकता है, जे नाभि के ऊपर जाता है, जे फिर जे दिया जहाँ से जागृत होना शुरू हो जाता है, तो जहाँ पर आकर फिर जे ज्योति आपको प्रकाश होता है, तो फिर आप उसके आनंद में चले जाते हैं। बस ये बात एक समझने की है, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है तो आगे आगे इसमें जाइए, आनंद लीजिए। देखिए, समय होता है, हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, जानें और इसमें समा जाएं। देखिए, मेरी नज़रों में तो 97-98% जो लोग हैं, जे ऐसे ही बस घंटियां बजाते हैं, जोते जलाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो भी है, क्या क्या कहूँ, पर कहते हैं ना, पोथियां पढ़ पढ़ पंडित मोए, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। देखिए, जे एक की है, एक चाबी है, पंजाबी में की है, जहाँ पर जब जे लग जाएगी, ताला जे खुल जाएगा, जो की है, चाबी है, बाहर गिर जाएगी, आप इसके अंदर चले जाओगे। तो इसके जाने के अंदर बाद फिर आपको पता चलेगा मैं कौन हूं। तो यही बात समझने की है। देखिए, बातें करें तो इतनी बातें हैं, पूरी रात निकल जाएगी। तो ऐसे जैसे गौरव जी ने क्वेश्चन किया, आप भी कीजिए और उसकी ऊर्जा का आनंद लीजिए। तो फिर देखना जी, क्या बात है, आप इस दुनिया से अपने आप को अलग पाओगे। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि जी ऐसा करिश्मा है। बस इसमें यही बात का ध्यान रखना है, मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, इतनी सी तो बात है। बस ऐसे लंबे सफर में जाइए। बस कुछ समय के बाद शांत होकर बैठ जाए, उसका आनंद लें। तो जब उठना है, फिर अपने दोनों हाथों को रगड़िए, फिर अपने आँखों के ऊपर रख लीजिए, फिर कुछ सेकंड बाद आँखें खोलिए, फिर उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए।